हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज फिर से आपके लिए एक और साप्ताहिक लव रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि इस पूरे वैलेंटाइन वीक में 7 से 14 फरवरी आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या फील करेंगे, क्या महसूस कर रहे इस पूरे हफ्ते के दौरान आपके पार्टनर के मन में वो कौन सी बातें हैं, किस प्रकार की फीलिंग्स, थॉट्स या विचार है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अब चाहे ये इंसान या व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, अपने क्रश के लिए सोच रहे हो, या हो सकता है कि वो आपके जीएफ या बीएफ है, या हो सकता है कि वो आपके एक्स पार्टनर है। आप सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए रीडिंग को बनाया जा रहा है। ये एक लव रीडिंग है, तो मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी के लिए प्रेडिक्शन को कवर किया है। तो आपके पार्टनर की जो भी राशि है, स्पेशली उनकी जो चंद्र राशि है, मून साइन, आप उससे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन किसी रीज़न से अगर आपको आपके पार्टनर की मून साइन नहीं मालूम है तो आप उनकी लग्न राशि से देख सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से भी देख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो दोनों या तीनों ही तरीके से सुन सकते हो, देख सकते हो। क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए आप सभी लोग इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। उसके लिए आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो। मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। आपकी प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। स्कॉर्पियो या वृश्चिक अगर आपके पार्टनर की राशि है तो उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। ओके, पहला ही कार्ड क्लोजर का है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन उस फेज में आ गया है जहाँ पर आपको ये लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, कुछ भी हील नहीं हो पाएगा, या व्यर्थ है। आप इस इंसान, इस व्यक्ति को लेके होप रखना या पॉजिटिव सोचना, मैं तो बस ऐसे ही रीडिंग सुन रही हूँ या देख रही हूँ, मैम मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, ऐसा थॉट आपके मन में है करेंटली। बट मुझे ये दिखाई देता है कि सप्ताह में, इस वीक में आपके मन में पॉजिटिविटी आने वाली है। अगर आप भी यही सोचते हो या ऐसा सोच रहे हो तो इस वीक के अंदर आपको ये फील होगा कि नहीं, अभी भी बात बाकी है, या वो जो कुछ भी हुआ, जो भी परिस्थिति बनी आप दोनों के बीच में, अच्छा बुरा जो भी समय बीता, वो एक फेज़ था, वो एक चैप्टर था, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी ये जर्नी अधूरी है। तो ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है इस वीक में, सप्ताह में। लव ट्रायंगल आपके पार्टनर और आपके बीच में हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कुछ ऐसा है गाइस जहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जहाँ पर आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता बार बार जो है वो स्टक हो जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी एनर्जी नज़र आती है, और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, या आपके पार्टनर के अंदर एक अजीब सा नेचर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, चीज़ों से डिटैच हो जाना, या सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से आपके पार्टनर चुप हो जाते हैं, बिना रीज़न दिए, बिना बात कहे, बिना बात बताए गायब हो जाना, ब्लॉक कर देना। ओके, अजीब सी चुप्पी, साइलेंट मोड में चले जाना, ये सब आपके पार्टनर की हरकतों में मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मैं क्लैरिफाई करूँगी इस लव ट्रायंगल के कार्ड को। मेडूसा, यस, थर्ड पार्टी है, और बहुत ही मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है सप्ताह में, इस वीक में। मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि वो फॉरगिवनेस दिखा है इस कार्ड के ऊपर। सो रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, और जिन लोगों के लिए बिल्कुल आपको ये लगता था कि ख़त्म होने के फेज़ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा होप या पॉजिटिविटी अपने मन में लेके आना चाहिए, क्योंकि इस वीक में किसी के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है। आपको लगेगा कि हाँ, एक दरवाज़ा बंद हुआ लेकिन 4 दरवाजे खुल भी गए। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपके पार्टनर फिर से कोई ना कोई एफर्ट या इनिशिएटिव लेंगे आपके टुवर्ड्स, इस रिश्ते के टुवर्ड्स, ये भी एनर्जी बन रही है। उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको प्रोटेक्शन की नीड है, बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो कि बहुत मैनिपुलेटिव है, चालाक है, किसी प्रकार से टोटका, वशीकरण, नेगेटिविटी, या कुछ ऐसा किया गया, कोई ऐसा नेगेटिव स्पेल जिससे आप दोनों के रिश्ते को तोड़ा जाए, अलग किया जाए,
वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। रियलिटी आपके पार्टनर को भी पता है गाइस, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकता है वो मजबूर है, या आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ किसी प्रकार का कार्मिक संबंध या कार्मिक कनेक्शन है, जो कि जब तक रिलीज़ नहीं हो जाता, जब तक वो पेंडिंग कर्मा रिलीज़ नहीं होता, वो थर्ड पार्टी भी रिलीज़ नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन ये लॉस्ट लव का कार्ड जो यहाँ पर आया हो, वो यही दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। आपको दूर करके आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे या मिस कर रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी से झगड़े हुए हैं या किसी प्रकार से क्लैशेस की एनर्जी मुझे नज़र आती है। वाद विवाद होना, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जितना ज़्यादा अटैचमेंट में थे, जो मिल रहा था, जो लेन देन हो रहा था, बेसिकली कुछ तो था, कुछ तो फ़ायदा, कोई तो बेनिफिट, कोई तो प्रॉफिट, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी से, तो वो लेन देन रुक गया है गाइस। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं इस वीक में, सप्ताह में। आपके पार्टनर बहुत अधूरा फील करेंगे, खाली फील करेंगे, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ डाउट कि मैंने जो कुछ भी किया, मैंने जो भी चूज़ किया वो सही नहीं है, या कब सब कुछ ठीक होगा, तो वो कब आपके पार्टनर के मन में रहेगा। बहुत जैसे अफ़सोस फ़ील कर रहा है कोई इंसान, कोई व्यक्ति कि यार काश मैं ये ना किया होता मैंने, तो अभी सब कुछ कितना सही चल रहा होता, कितना परफेक्ट होता, लाइफ या जीवन जो है वो ट्रैक पे होती, सही दिशा में आगे बढ़ती। तो अपने किए को लेके आपके पार्टनर काफ़ी अफ़सोस जताते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इंतज़ार है किसी चीज़ का, बहुत पेशेंस से आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी चीज़ें। ओवरऑल आपके पार्टनर आप में या इस रिश्ते को लेके काफ़ी क्यूरियस भी दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, या तो दो सिचुएशन के बीच में, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, थर्ड सिचुएशन के बीच में। ये थर्ड पार्टी मैं तब से बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है गाइस ये कोई थर्ड सिचुएशन भी हो। ये आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग से पता चल पाएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली बता पाना कि थर्ड पार्टी क्या है, किसी के लिए हो सकता है रोमांटिक हो, किसी के लिए हो सकता है ना कि फैमिली हो, किसी के लिए हो सकता है उनकी मदर थर्ड पार्टी हो, जो भी, तो किसी एक के लिए नहीं कहा जा सकता कि हाँ यही थर्ड पार्टी है। वो आपकी पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको पता चल पाएगा। यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं विथ बैलेंस, और वो किसी के लिए दिखता है कि वो थर्ड सिचुएशन और आपके बीच में ही बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को आपकी नीड है गाइज, उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है। चेंज या बदलाव की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने आपसे हो सकता है अच्छे से बात नहीं किया है, या मिसकम्युनिकेशन हुई है। खुद को सही साबित करने के लिए आपके पार्टनर उस हद तक गए जहाँ पर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है। इस वजह से यहाँ पर क्लोजर का कार्ड आया। इस वजह से आपको लगता है कि मैम अब सब ख़त्म हो गया, उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि आपके पार्टनर आपके तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि उनको आपकी नीड है, उनको आपकी ज़रूरत है। ईगो है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन हाँ पैशन भी बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, तो वो आपको उस रिश्ते को, इस कनेक्शन को फिर से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग करना, विजुअलाइज करना है। यहाँ भी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको पता है कि भाग्य या डेस्टिनी में आप ही हो। ओके, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ये भाग्य का खेल है, ये डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है। रिश्ता या कनेक्शन ही डेस्टाइन है, ऐसा कुछ भी आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे। वो परेशान क्यों हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड परेशानी का मेन रीज़न यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर लव ट्रायंगल। सो ये थर्ड पार्टी भी परेशानी का मेन रीज़न है, मेन वजह है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है ना, जैसे कि बात होती है लेकिन उस वे में नहीं होती जिस वे में होनी चाहिए थी। अगर उनकी राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे इस सप्ताह में, इस वीक में, बिकॉज हो सकता है ना किसी ऐसी बात के ऊपर झगड़े हो जाए जिस बात का कोई सर पैर ही नहीं है।
ओके, और बाद में आप रिग्रेट करो कि यार मुझे ही संभालना चाहिए था, तो वो चीज़ हो सकता है। वो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जो बोल रहे हो ना उस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और आपके पार्टनर हो सकता है गुस्से में आपको कुछ ऐसा सुना जाए या बोल जाएं, इसकी भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, क्योंकि वो बहुत इमेच्योरिटी में मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, दिखाई देते। उनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, उससे आपके पार्टनर बहुत परेशान है। नींद नहीं आती, नींद उड़ गई है, मन बेचैन है, मन परेशान है, और इस सब में आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रही हैं। यहाँ मैजिशियन है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ स्पेल कर रहे हैं, कोई रिचुअल, कोई टेक्निक कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली वो बार बार आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको, अपने भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी लाइफ को, हर चीज़ को जैसे जोड़ के आपके पार्टनर समझने की, देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के लिए आपके पार्टनर खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, बीत रहा है, हो रहा है उसके ऊपर। एंड हाँ, नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की इच्छा आपके पार्टनर के मन में है इस सप्ताह में, इस वीक के अंदर। तो स्कॉर्पियो या वृश्चिक अगर उनकी राशि है, सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट कहीं भी है, तो आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस, बिकॉज मुझे ये लगता है कि उनकी सोच में चेंज आया है, उनकी सोच में ये परिवर्तन आया है। ओके, और अगर थर्ड पार्टी है, जो भी लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से परेशान है, तो ये समय अब पलट रहा है, ये समय अब चेंज हो रहा है। ओके, और किसी के लिए जो भी कार्मिक लेन देन था ना, ये कार्मिक अकाउंट वहाँ पर बैलेंस होता हुआ नज़र आता है मुझे। ओके, यस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ ही आएंगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टाइन हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ देखिए 5 नंबर की एनर्जी भी 2 बार आई है। किसी के लिए हो सकता है ये सप्ताह, ये वीक थोड़ा सा हैवी हो, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, कर्मा रिलीजिंग का समय है। तो कर्मा रिलीजिंग इतना भी आसान, इतना भी इजी नहीं होता है कि हाँ आओ, तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ में कोई कर्मा था, ये लो और जाओ। वो चीज़ तकलीफ देती है, वो चीज़ पेनफुल होती है। ओके, सो आप ये मान के चलिए, आपके पार्टनर बहुत हैवी फील कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि उस चीज़ का रिएक्शन आपके ऊपर भी आए, इनका, आपके पर्सन का, या आपको ऐसा जानने में, ऐसा सुनने में आए कि आपके पार्टनर खुश नहीं है, या उनके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, या थर्ड पार्टी को अगर आप जानते हो कि यही थर्ड पार्टी है, या यही सिचुएशन है जो हमारे बीच में दिक्कत या दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो चाहे फैमिली हो, करियर हो, या उनका ईगो हो, इनका नेचर हो, या रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, तो वहाँ पर अलगाव या सेपरेशन जैसी स्थिति बनेगी गाइज, ये भी आप मान के चलिए। आई जस्ट वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो अपनी आगे की जर्नी, आगे की लाइफ, आगे का जीवन आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की इच्छा है गाइज। इस वीक में, सप्ताह में रियलाइज़ हो गया है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या है, कौन कितने पानी में है। ओके, आई अंडर एस्टिमेट हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर इन माई लाइफ। मैंने आपको कहा कि रियलाइज़ हो गया कौन कितना पानी में, क्या सही है, क्या गलत है। और देखिए ना नेक्स्ट कार्ड, ये आपके पार्टनर ने आपको बहुत हल्के में लिया, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बहुत हल्के में लिया, लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। वाकई में अगर इस इंसान को, इस व्यक्ति को कोई संभाल सकता है, कोई समेट सकता है, कोई समझ सकता है, तो वो व्यक्ति, वो इंसान, वो पर्सन आप हो। ओके, सो यस, ये इंसान आपको चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, बिकॉज आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू समझ आ रही है आपके पार्टनर को। वही बात हो गई ना, कोई चीज़ अगर हमें मिल जाती है, हम ब्लेस्ड होते हैं, कोई चीज़ हमारे भले के लिए हमको दी जाती है, हमें मिलती है, तो उस वक्त पर उस चीज़ की कद्र फील नहीं होती। लेकिन वो चीज़ जैसे ही हमारे हाथ से निकलती है या दूर हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि क्या खो दिया मैंने, क्या दूर हो गया, क्या हट गया, क्या पीछे छूट गया। गिव मी वन चांस। देखिए मैं जो बोल रही हूँ वो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। सो इस इंसान को आपसे एक सेकेंड चांस, एक दूसरा मौका चाहिए, ये भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं सप्ताह में, इस वीक में। डेटिंग और नॉट, यू आर स्टिल माइन। आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि चाहे हमारे बीच में बात हो ना हो, हम डेट करें या ना करें, फिर भी आप इनके लिए हो। आपकी लाइफ में कोई दूसरा आ जाए, ये आपके पार्टनर से सहन नहीं होने वाला।
आई क्रेव द स्मेल ऑफ़ यू ऑन मी। उनको याद है आप दोनों की जो मीटिंग, लास्ट मीटिंग अगर हुई है तो आपके पार्टनर को अभी भी याद है, वो मिस करते, वो याद करते। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर आपके करीब आना चाह रहे गाइस, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ओके, डैम योर आईज़। आपके पार्टनर को आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है, या हो सकता है कि वो तारीफ़ें करें, या पहले भी कभी किया है उन्होंने। आपकी आंखें वाकई में हो सकता है बहुत खूबसूरत है, इसके भी चांसेस हैं यहाँ पर किसी के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल आई वॉन्ट इज़ टू स्लीप एंड वेक अप नेक्स्ट टू यू। आपके पार्टनर को नींद नहीं आ रही, मैंने आपको बताया था 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ये नींद उड़ गई है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड, ये कन्फर्मेशन है कि हाँ, नींद नहीं आती या नहीं आ रही है, या नींद से जुड़ी हुई समस्या या प्रॉब्लम है। इस वीक में, सप्ताह में आपके पार्टनर यही चाहेंगे गाइस कि काश आप उनके साथ होते, उनके पास होते। आंखें बंद हो तो भी आपका ही चेहरा हो, आंखें खुले तो पहला चेहरा जो दिखे वो भी आपका हो, सो ये है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस करे लेट नाइट, देर रात। आई डोंट फील लाइक आई डिज़र्व यू। वैसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको पाना नहीं चाहते, कहने का मीनिंग ये हुआ कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप कितने सही हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपका बिहेवियर कितना अच्छा है। आप आपके जैसा लाइफ पार्टनर या इंसान इस इंसान को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आप इनके लिए बने हो। सो इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है गाइस, क्योंकि गलतियाँ इनकी दिखी हैं कार्ड्स के अंदर। जो भी कुछ है, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, आप उनसे अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते। लेकिन हाँ, सोचते हैं ना हम किसी इंसान को लेके कि ये इंसान वाकई में बहुत अच्छा था, या गलती हो गई, गलत कर दिया, तो भी रिग्रेट वाला जो है यहाँ पर ये कार्ड वही उसी चीज़ को बता रहा है। ओके, सो यहाँ पर है, यू आर स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। आपके पार्टनर के लिए आप उनके लिए अभी भी स्पेशल पर्सन हो, आपकी जगह उनके दिल में जहाँ थी, जो थी, जैसे थी, वैसे की वैसी ही है। ओके, सो ओवरऑल गाइस, ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस इस सप्ताह के लिए, इस वीक के लिए। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, आपकी मदद हुई, आपको जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, और हाँ, क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको ऐसे ही साप्ताहिक लव रीडिंग की अपडेट मिलती रहे, वीडियो मिलती रहे। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।